गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोची बोट हाउस। सुबह सुबह घर के बाहर जाते ही जो व्यू दिखा, सच में दिमाग ही खराब हो गया। इट्स टू ब्यूटीफुल सीरियसली। और तब जेन्युइनली फील हुआ कि केरला ट्रूली इज गॉड्स ओन कंट्री। जो व्यू हमने कल रात देखे थे, आज सुबह वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्लियर ब्लू स्काई, ब्राइट सनशाइन, सब कुछ बिल्कुल अलग और फ्रेश फील हो रहा था। आज केरला का लास्ट डे है और हम प्लान कर रहे हैं कोची बीच जाने का, जहाँ से कोची पोर्ट भी दिखता है और साथ ही साथ हिस्टोरिक फोर्ट कोची का एरिया भी। ऑनेस्टली बोलूँ तो केरला की सीनिक ब्यूटी का कंपैरिजन किसी और जगह से हो ही नहीं सकता। इट्स कम्प्लीटली अनकम्पेरेबल। यहाँ के हाउसेस, उनके आर्किटेक्चर और हर घर का गार्डनिंग और डेकोर, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। पर्सनली मुझे यहाँ का हर एक हाउस डिज़ाइन बहुत पसंद आया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हर एक किलोमीटर में आपको चर्चेस दिख जाते हैं। इसी तरह से एंजॉय करते करते हम पहुंच गए कोची बीच। कोची बीच का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम और रिफ्रेशिंग है। समुद्र की हवा, ओपन स्काई और दूर से दिखते हुए ह्यूज शिप्स एट कोची पोर्ट्स। पोर्ट एरिया देख के एक अलग ही इंटरनेशनल वाइब आती है। यहाँ पर हम एक आइकॉनिक शूटिंग लोकेशन भी देखे, सॉन्ग परदेसिया फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी, जहाँ मेरे फेवरेट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का शूट हुआ था। मैंने वहाँ काफ़ी कैप्चर्स लिए। फन फैक्ट ये है कि उस टाइम हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहीं पे शूटिंग हुई थी। घर आके जब टीवी पर वो सॉन्ग दोबारा देखे, तब रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो वही जगह है। और थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि मैं अपने फेवरेट एक्टर के शूटिंग स्पॉट को पहचान नहीं पाई। कोची पोर्ट इंडिया के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में एक है। इसका इम्पोर्टेंस तब बढ़ा जब 14th सेंचुरी में एक मैसिव फ्लड के बाद कोची के नेचुरल हार्बर का फॉर्मेशन हुआ। लेटर पोर्तुगीज यहाँ सबसे पहले यूरोपियंस थे जो आए। इनफैक्ट वास्को द गामा भी कोची आए थे
और कोची के एक मेजर स्पाइस ट्रेड सेंटर बन गया, स्पेशली ब्लैक पेपर के लिए। उसके बाद डच और फिर ब्रिटिश का कंट्रोल आया। ब्रिटिश पीरियड में 1920s के अराउंड सर रॉबर्ट बिस्टो के लीडरशिप में कोची पोर्ट को मॉडर्न फॉर्म दिया गया। चैनल्स डिपेंड किया गया, हार्बर को डेवलप किया गया और तब से ये एक ऑल वेदर पोर्ट बन गया। आज कोची पोर्ट इंडिया का एक मेजर कॉमर्शियल और डिफेंस पोर्ट है, जहाँ से कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और क्रूज शिप्स ऑपरेट करते हैं। ये पोर्ट केरला की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम निकल पड़े आलेप्पी की तरफ। रास्ते भर दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज ही कोकोनट ट्रीज। रोड इतनी एलिगेंट लग रही थी कि ड्राइव खुद एक एक्सपीरियंस बन गई थी मेरे पापा के लिए। आलेप्पी पहुंच के सबसे पहले हमने लंच किए और लाइफ में पहली बार सी क्रैब ऑर्डर किए और मैं और मेरे बाबा दोनों मिलके क्रैब क्रैक किए। लेग्स तोड़ते वक्त जो साउंड आ रहा था ना, पड़ोस के टेबल्स के लोग भी हमें देख के हंस रहे थे। बट ऑनेस्टली आलेप्पी में पहली बार क्रैब खाने मेरे बेस्ट फूड एक्सपीरियंस में से एक था। उसके बाद गूगल मैप अंकल की मदद से हम पहुँचे उस जगह जहाँ से शिकारा राइड स्टार्ट होती है। काफ़ी बार्गेनिंग के बाद फाइनली बाबा ने डील करके लिया। शिकारा राइड के लिए मैं और मेरी सिस्टर दोनों बहुत एक्साइटेड थे। स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने बचपन में डल लेक में शिकारा एक्सपीरियंस किए थे, जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट आलेप्पी का एक्सपीरियंस भी कुछ कम नहीं था। अरे এত
দুলছে কেন? এত দুলছে কেন? আরে বাবরে, এবার সোজা যাচ্ছি কেন? आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ बिन हारे मैंने हारे तो जहां कुर्बान मेहमान ये कुर्बान सुन सदा। हम टोटल 7 लोग थे शिकारा में।
और कोइंसिडेंटली जो 2 और फैमिली साथ थे वो भी बंगालीज निकले और इसी के साथ हमारी बैकवाटर्स जर्नी शुरू हुई। लगभग 2 घंटे का पीसफुल टूर, ग्रीनरी, वाटर, साइलेंस और बीच बीच में बर्ड्स की आवाज़ एकदम सूथिंग और एडवेंचरस फीलिंग लग रही थी। सच में ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल था। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। Severina, Severina, tu, 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 tu. Da, na, na, da, na, da, da, na. যদি মনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া, যদি মনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া, হাই হাই রে দিন যায় রে ভরে আধারে ভুবন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। শুধু ঝরে ঝড়ো ঝড়ো আজ বাড়ি সারাদিন, আজ যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন। শুধু ঝরে ঝড়ো ঝড়ো আজ বাড়ি সারাদিন, আজ যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন। শুধু ঝরে ঝড়ো ঝড়ো আজ বাড়ি সারাদিন, আজ যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন। আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবি আনে মনে, আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবি আনে মনে। তুমি আসবে ওগো হাসবে কবে হবে সে মিলন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।
शिकारा राइड के बाद हम गए आलेप्पी बीच, जहाँ क्रिसमस टाइम होने की वजह से एक बड़ा सा फेयर लगा हुआ था। लाइट, क्राउड, म्यूजिक सब कुछ फेस्टिव और लाइवली लग रहा था। और फिर यहीं से हम वापस कोची के निकल पड़े। कल हमें वापस मैसूर जाना है। इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्रैवल व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर। बाय बाय।